Good morning, all of you. I am Neha. I hope you all are good. This is your science book. Let's start this chapter. Chapter name is This is Grassland. Grasslands are regions dominated by grass with moderated rainfall, ranging from 50 सेंटीमीटर टू 90 सेंटीमीटर. ठीक है, ग्रासलैंड जो रीजन है वो डोमिनेटेड होता है किससे, ग्रास से घिरा होता है. उसके बाद यहाँ रेनफॉल कितनी सेंटीमीटर के हिसाब से होती है बेटा, 50 सेंटीमीटर टू 90 सेंटीमीटर. फिर हियर द टेम्परेचर्स वेरीज फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस. ऑर्गेनिज्म लिव इन दिस हैबिटेट इंक्लूड ज़ेब्रा, जिराफ, लॉयन, एलिफेंट, gazelle and grasses. ठीक है, now come to the next one. Mountains are regions that rise much higher than the land सराउंडिंग दैम. ठीक है, माउंटेन क्या होता है, जो आसपास की लैंड होती है उससे थोड़ा उठी हुई जो एरिया होता है उसे माउंटेन कहते हैं. देयर आर द कोल्ड एंड विंडी. वो क्या होते हैं, कोल्ड और विंडी होते हैं. ऑर्गेनिज्म फाउंड हेयर इंक्लूड द माउंटेन गोट्स, शीप, याक, बिटल्स, पाइन्स एंड स्प्रॉक. पोलर रीजन्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड एंड कवर्ड विद स्नोज थ्रू आउट द ईयर. ठीक है, पोलर रीजन्स जो होते हैं, जो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल एरियाज होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ही ठंडे होते हैं और स्नो से घिरे हुए होते हैं साल भर. द लोएस्ट टेम्परेचर्स रिकॉर्ड एवर हेयर इन अंटार्कटिका इज -88 डिग्री सेल्सियस. ऑर्गेनिज्म फाउंड हेयर इंक्लूड पोलर बियर, पेंगुइन्स, सील्स, वॉल रैप्स एंड सम ग्रासेस. ठीक है, नाउ come to adaptation. We have read the different types of organisms live in a different places. They have certain features that help them live in a surrounding in which they are normally found. ठीक है, अडेप्टेशन क्या होता है, एक डिफरेंट प्लेस जहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं और उसी हिसाब से अपनी जीवन क्या करते हैं, व्यतीत करते हैं, या कहते हैं सर्वाइव कर पाते हैं वहाँ पे कंडीशन के हिसाब से. द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफाइड फीचर्स और सर्टेन हैबिट which enables a plants or an animals to live in its surrounding, it is called adaptation. ऐसा presence of feature उनके अंदर आना जो क्या कर दें, जो भी surrounding है, जो भी habitat है, उसी हिसाब से वो अपनी condition के हिसाब से क्या कर पाते हैं, वहाँ survive कर पाते हैं, उसे हम adaptation कहते हैं. Thus the changing in the structures or the behavior on an organism that allow it to survive in a particular habitat इज कॉल्ड अडेप्टेशन. जैसे उनको बिहेवियर चाहिए, वैसे स्ट्रक्चर चाहिए, वैसे ही आपको ढाल लेते हैं, उसको अडेप्टेशन कहते हैं. लेट अस स्टडी द स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट अनेबल दैन टू लिव इन डिफरेंट हैबिटेट. ठीक है, लेट अस स्टार्ट अडेप्टेशन इन प्लांट. अडेप्टेशन इन प्लांट, हाउ टू वी कैन डिफाइन दैट कि अडेप्टेशन प्लांट में कैसे होता है. ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू हाइड्रोफाइट्स, mesophytes and xerophytes. These are the adaptation in plants on the basis of habitat. ठीक है, let us start. Hydrophytes. Hydrophytes are plants which grow in watery places or places which remains very wet throughout the year. ऐसी जगह जहाँ पे हमेशा पानी, साल भर पानी रहता है, तो उस जगह या पानी भरा होता है, उस हाइड्रोफाइट्स प्लांट. एक्वेटिक प्लांट्स रिमेन्स सबमर्ज इन वाटर. ठीक है, इसमें सबमर्ज हो जाते हैं कौन से, एक्वेटिक प्लांट्स. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रेला एंड द वेसलरीज. सम फ्लोट ऑन वाटर्स, फॉर एग्जाम्पल लोटस एंड लिली. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल क्या है, जो पानी के अंदर रहते हैं, हाइड्रेला रहती हैं, और इसके अलावा क्या है, जो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, वो क्या कहते हैं, वाटर लिली या लोटस कहते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव अंडर द वाटर्स, हैव टू अडेप्ट देमसेल्व्स टू विथस्टैंड द प्रेशर ऑफ वाटर, लो लाइट इंटेंसिटी, मूवमेंट ऑफ वाटर एक्सेट्रास. तो ये अपने आप को किससे अडेप्ट कर लेते हैं, कैसे, प्रेशर ऑफ वाटर की वजह से, प्रेशर आता है वाटर की वजह से, तब भी वो अपने आप को स्टे कर लेते हैं. लो लाइट में वो अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं और वाटर के साथ मूवमेंट भी कर सकते हैं. ठीक है, कॉमन एडेप्टेशन इन हाइड्रोफाइट्स आर और एज फॉलोज. फर्स्ट वन, रूट एंड रूट हेयर्स आर पुअरली डेवलप्ड. ठीक है, रूट और रूट के हेयर्स जो होते हैं वो बहुत ही कम डेवलप्ड हुए होते हैं. नेक्स्ट क्या है, स्टेम्स आर लॉन्ग एंड नैरोज टू विथस्टैंड
वाटर करंट विदाउट गेटिंग डैमेज। ठीक है, स्टेम जो है वो लॉन्ग रहती है और नैरो होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये स्टैंड कर पाते हैं वाटर में विदाउट डैमेज हुए, मतलब डैमेज नहीं हो पाते। ठीक है, नेक्स्ट है लिव इज सबमर्ज प्लांट्स आर लॉन्ग एंड नैरो सो दैट द वाटर करंट मे नॉट डैमेज दैम। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रेला, लीव जो होती है वो सबमर्ज हो जाती है प्लांट के साथ और लॉन्ग हो जाती है और पतली होती जाती है, जिसकी वजह से जैसे हमारे एक देख सकते हो आप, जैसे डेंड्रियल्स होते हैं वैसे ही ये फॉर्म ले लेते हैं जिस वाटर के अंदर, जिसकी वजह से ये डैमेज नहीं हो पाती, उनकी लीव्स डैमेज नहीं हो पाती। इन फ्लोटिंग प्लांट लीव्स आर लार्ज एंड फ्लैट सो दैट दे कैन फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो लीव्स जो होती हैं, जो वाटर फ्लोटिंग प्लांट्स की होती है, वो बड़ी हो जाती है इन शेप में, नॉर्मल जो शेप है उनसे काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से वाटर में वो फ्लोट कर पाती हैं। अब वैक्सी कोटिंग्स इज प्रेजेंट ऑन द लीफ विच मेक्स दैम वाटर रेजिस्टेंस, और उनके ऊपर एक कोट चढ़ जाता है जिसे बोलते हैं वाटर रेजिस्टेंस, उनको बना देता है, जो पानी के अंदर क्या होता है अच्छे से यानी गले नहीं देता उनको। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, स्टोमेटास आर ऑन द अपर साइड ऑफ फ्लोटिंग लीव्स। अपर साइड होते हैं जहाँ फ्लोटिंग लीव्स होती हैं, उसके ऊपर साइड क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। द वैक्सी कोटिंग्स इंश्योर दैट द स्टोमेटा डू नॉट गेट ब्लॉक, और वैक्सी कोटिंग जो होती है वो जो वैक्स की जैसे कोटिंग होती है वो उसको क्या होता है, ब्लॉक नहीं होने देती है स्टोमेटा को। ठीक है, मेसोफाइट्स आर द प्लांट ग्रोइंग इन द हैबिटेट विच हैव अ मॉडरेटेड क्लाइमेट। मॉडरेटेड क्लाइमेट में जो ग्रो कर पाए उसको क्या बोलते हैं, मेसोफाइट्स। फॉर एग्जाम्पल रोज, सनफ्लावर, मैंगो, rosewood, etc. Common adaptation mesophytes are as follows. They have well developed and branches root which have root hairs and the रूट कैप्स। तो क्या है, इनके पास क्या होता है, ये कौन कौन सी एडेप्टेशन करते हैं, ये वेल डेवलप्ड होते हैं, इनकी ब्रांचेस होती हैं, रूट होते हैं, ब्रांच ऑफ रूट होती है, और रूट जो होती है उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं और रूट कैप भी होती है। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, दे हैव अ वेल डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग स्टेम विच मे बी ग्रीन और वुडी। या तो वो दोनों वैसे तो वेल डेवलप्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग स्टेम भी होती है जो वुडी हो सकती है या ग्रीन भी हो सकती है। लीव्स आर लार्ज, बोर्ड एंड थिन। ठीक है, लीव्स इनकी बड़ी लंबी और क्या कहते हैं पतली भी होती है। एंड फॉल इन द ऑटम टू रिड्यूस द ट्रांसपेरेंसी, और ऑटम सीजन में क्या होती है वो झड़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द लीफ। दोनों साइड ही स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। जिसकी ज़ेरोफाइट्स आर द प्लांट्स विच सर्वाइव इन द डेजर्ट हैबिटाट्स और ड्राई प्लेसेस वेयर देयर इज सेक्रिसिटीज ऑफ वाटर। क्या है, जब कमी होती है पानी की तब यहाँ ड्राई प्लेसेस में ऐसी जगह ज़ेरोफाइट्स फॉर एग्जाम्पल कैक्टस, एस्कोरस, यूफेरिया एंड योका। Common adaptation in Xerophytes are as follows. They have long and existence root system which penetrated deep in the soil to और वाटर। क्या होता है, ये अपनी जो रूट है बहुत ही लंबी कर लेते हैं, जो लैंड के अंदर जो पानी है एब्जॉर्ब करने के लिए, जो लैंड में कम पानी के होने की वजह से वो क्या होता है, बहुत ही लंबी अपनी रूट अंडरग्राउंड जाने देते हैं, जिसकी वजह से वो वाटर एब्जॉर्ब कर पाएँ। ठीक है, द स्टेम इज फ्लैशी एंड ग्रीन टू स्टोर वाटर एंड मेक द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एज इन कैक्टस, जैसे कैक्टस में होता है। लीफ गेट मॉडिफाइड इनटू द स्किन टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में जब वाटर ज़्यादा ना जाए, एब्जॉर्ब ना हो, रिड्यूस ना हो, क्योंकि पानी की वैसे भी कमी होती है तो डेजर्ट एरिया में, तो वो क्या करते हैं अपने लीव्स को स्पाइन में चेंज कर देते हैं। ठीक है, नाउ रीड दिस चैप्टर अप टू दिस पॉइंट, मेक अ वीडियो ऑफ योर रीडिंग एंड सेंड इट टू स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू।